नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.3 के सवालों को हल करेंगे। यह वीडियो प्रश्नावली 8.3 का पहला पार्ट होगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें तथा सवालों को अच्छी तरह से समझें। वीडियो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जो कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल दिया गया है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो पहला सवाल है उसमें 4 सवाल दिए गए हैं। तो पहला ए का सवाल है, वो देखिए, बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपये 250 में खरीदी गई तथा रुपये 325 में बेची गई। तो अब हमें इस सौदे में लाभ हुआ या हानि हुआ, उसकी लाभ हानि प्रतिशत हमें बतानी है। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जो सवाल में दिया गया है वो हम लिख देंगे। तो सवाल में दिया गया है कैंची का क्रय मूल्य, कैंची का क्रय मूल्य दिया है 250 रुपये और एक कैंची का विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य है 325 रुपये। अब देखिए, हमने ये कैंची है वो खरीदी 250 रुपये में और बेची है 325 रुपये में। तो यहाँ हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यानी खरीदी कम में है और बेची ज़्यादा में है। तो इस स्थिति में होता है लाभ। और लाभ ज्ञात करने के लिए जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसमें से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो हमारे पास में लाभ की राशि आ जाती है। तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिख देंगे 325 रुपया और माइनस है 250 रुपया क्रय मूल्य है। 325 में से 250 को घटाएंगे तो हमारे पास में बचेंगे 75 रुपये। तो ये 75 रुपये है वो हमें हुआ लाभ। अब सवाल में दिया गया था कि हमें हर स्थिति में प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ बताना है। तो लाभ तो हमारे पास में आ गया। अब प्रतिशत लाभ हम ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत लाभ हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाली जाती है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यह सूत्र आपको याद कर लेना है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब लाभ की जगह लाभ लिख देंगे हम। लाभ आया हमारे पास में 75 रुपये और ये 75 रुपये का लाभ मिला हमें 250 रुपये के ऊपर। क्रय मूल्य यानी 250 रुपये था और गुणा 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे और 25 है और 75 है वो दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 25 कम 25, नीचे तो आ जाएगा 1 और ऊपर आ जाएगा 25 दिए 75। 3 है, ऊपर बच गया 3 और गुणा 10, तो बराबर 10 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 30% लाभ। तो इस सौदे में हमें 30% लाभ हुआ। तो ये पहले में ए का जो सवाल था उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 30% लाभ। अब देखिए पहले में बी का सवाल। बी का सवाल दिया है, एक रेफ्रिजरेटर रुपये 12,000 में खरीदा गया और 13,500 रुपये में बेचा गया। तो अब हमें इसमें लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बतानी है। तो देखिए इसको शुरू हल करते हैं। रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य
दिया हुआ हमारे पास में 12,000 रुपये। और रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य दिया है 13,500 रुपये, 13,500। ये लाइनें आपको जो की त्यों रखनी है। अब यहाँ भी देखिए खरीदा हमने 12,000 में और बेचा है 13,500 रुपये में, तो इस सौदे में भी हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य है 13,500 और माइनस से क्रय मूल्य है 12,000 रुपये। तो 13,000 में से 12,000 हम घटा देंगे तो बचेगा 1,500 रुपये, यानी 1,500 रुपये का हमें लाभ हुआ। तो अब हमें ज्ञात करना है लाभ है प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सूत्र है अभी जो पहले में लगाया था, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये सूत्र लगा करके लाभ की जगह लाभ लिख देंगे। तो लाभ आया हमारे पास में 1,500 और क्रय मूल्य दिया हुआ है इसका 12,000 रुपये। तो क्रय मूल्य की जगह 12,000 लिख देंगे और गुणा 100। अब देखिए ये 2 जीरो है, वो तो ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो इस 1 जीरो से कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास में बटा के ऊपर बचा 150 और बटा के नीचे बचा 12। अब 12 और 150 है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 का भाग 150 में देंगे तो 3 पंजे 15 और 1 जीरो जो का त्यों लगा देंगे, आ जाएगा 50। और 12 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 4। अब इसको सरल कर लेंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4। अब 25 में 2 का भाग और दे देंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और दशमलव लगा करके 1 का 10 कर लेंगे, 10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 5। 12.5% लाभ हुआ। तो यानी ये जो रेफ्रिजरेटर का सौदा किया उसमें हमें 12.5% का लाभ हुआ। और अब देखिए पहले में तीसरा सवाल, सी का दिया गया है एक अलमारी 2,500 रुपये में खरीदी गई और 3,000 रुपये में बेची गई। तो इस सौदे में हमें लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। अलमारी का क्रय मूल्य, अलमारी का क्रय मूल्य दिया है 2,500 रुपये और अलमारी का विक्रय मूल्य दिया है 3,000 रुपये। तो यहाँ भी देखिए खरीदा हमने 2,500 में, बेची हमने 3,000 रुपये में। तो इस सौदे में भी हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। और जो राशि दी हुई है उसको सूत्र में लिख देंगे, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य। अब 3,000 में से 2,500 घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 500 रुपये। तो ये 500 रुपये का लाभ हो गया। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सूत्र है लाभ बटा क्रय मूल्य। यह आपको हर सवाल में सूत्र लिख करके इसको हल करना है, जिससे सूत्र भी याद हो जाएगा और सवाल भी करने में सुविधा रहेगी। लाभ आया 500 रुपये बटा क्रय मूल्य है 2,500 गुणा 100। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 एका 5 और 5 पंजे 25। तो 5 बटा 25 को सरल करेंगे 5 से तो आएगा 1 बटा 5 और गुणा 100। अब देखिए ये 5 है, इससे 100 को कैंसिल कर देंगे तो 5 एका 5 और 20 पंजे 100। तो इस सौदे में हुआ हमारा 20% का लाभ। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये पहले में सी का सवाल है वो आपको इस तरह से हल करना है। और अब देखिए डी का सवाल। डी का सवाल दिया गया है एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर बेची गई। तो अब हमें लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है उसको नोट कर देते हैं। स्कर्ट का क्रय मूल्य, स्कर्ट का क्रय मूल्य दिया हुआ है 250 रुपये और विक्रय मूल्य दिया है 150 रुपये। विक्रय मूल्य दिया है 150 रुपये। तो यहाँ देखिए खरीदा हमने ज़्यादा में है
और बेचा कम में है, तो इस सौदे में हमें हानि हुई है। और जब हानि होती है तो हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होता है, क्योंकि क्रय मूल्य उसमें ज़्यादा होता है, यानी खरीदते हम ज़्यादा में हैं और बेचते कम में हैं, तो हानि होती है। तो क्रय मूल्य है हमारे पास में 250, इसमें से हम विक्रय मूल्य 150 को घटा देंगे, तो 250 में से 150 घटाएंगे तो 100 रुपया आएगा। तो यानी सौदे में हमें कुल 100 रुपये की हानि हुई। अब हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र वही है जो लाभ प्रतिशत वाला था, उसमें लाभ की जगह अब यहाँ आ जाएगी हानि बटा क्रय मूल्य। जो भी लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है वो आपको क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात करनी है। तो हानि आई है हमारे पास में 100 रुपया और बटा में क्रय मूल्य लिख देंगे, तो क्रय मूल्य था इस स्कर्ट का 250 रुपये और गुणा 100। अब देखिए यहाँ 1 0 से ये 1 0 कैंसिल कर देंगे और 25 और 100 है वो 25 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 25 का 25 और 25 चौके 100। ऊपर 10 और 4 का गुणा करके लिख देंगे और नीचे 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 10 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 40%। तो ये जो स्कर्ट वाला सौदा है उसमें हमें 40% की हानि हुई। तो ये हो गया आपका डी का सवाल। तो पहले में जो 4 सवाल दिए गए थे वो आपको इस तरह से हल करने हैं। अब देखिए 8.3 की प्रश्नावली का दूसरा सवाल। 8.3 की प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए, यानी 100 में से हमें ज्ञात करना है कि यह अनुपात है वो 100 में से कितना है। तो देखिए सबसे पहले ए वाले को सरल करते हैं। ए का दिया है 3:1, 3:1। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। तो जो दोनों अनुपात दिए गए हैं उनका हम योग कर लेंगे, 3 + 1 बराबर आएगा 4। अब एक एक अनुपात का हम प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, तो 3 का प्रतिशत, 3 का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अनुपात बटा अनुपातों का योग, अनुपातों का योग गुणा 100। तो इसमें अनुपात हमें 3 का ज्ञात करना है, प्रतिशत तो 3 लिखेंगे और अनुपातों का योग हमारे पास में आया 4, तो बटा में 4 गुणा 100 कर देंगे। अब 4 का भाग 100 में दे देंगे तो आएगा 25 और 25 को 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 75%। तो एक आंसर तो आपका इसका ये हो गया, यानी 3 का जो प्रतिशत है वो तो होगा 75। अब इसी तरह से 1 का प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, 1 का प्रतिशत। तो सूत्र है वो आपको ये याद करना है और ये सूत्र आपको हर सवाल में लिखना है। ये जो अनुपात वाले हैं BCD हर जगह आपको ये सूत्र लिखना है। मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ अब। तो अनुपात 1 का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 1 बटा अनुपातों का योग है 4 गुणा 100। फिर से इसमें 100 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 25 और 25 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25%। तो ये हो गया आपका ए का आंसर। ए में 3 का जो अनुपात है उसका प्रतिशत तो होगा 75% और जो 1 है उस 1 का प्रतिशत होगा 25%। आपको डिटेल में इस तरह से हल करना है। और अब देखिए बी का जो सवाल है उसको हल करते हैं। बी में भी आपको सबसे पहले इनका योग कर लेना है अनुपातों का। अनुपातों का योग करेंगे तो आएगा 2 + 3 + 5 बराबर हो जाएगा 10। इन अनुपातों का योग हो गया 10। अब सबसे पहले 2 का प्रतिशत हम ज्ञात कर लेंगे। 2 का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा 100। अब 10 का भाग 100 में देंगे तो आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20%। तो ये जो 2 है इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, अनुपात का प्रतिशत में 20%। इसी तरह से हम ज्ञात कर लेंगे अब 3 का प्रतिशत। 3 का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अनुपात है 3 और अनुपातों का योग है 10 गुणा 100।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और अब इस 10 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 30%। इसी तरह से 5 का प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। 5 का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अनुपात 5 बटा अनुपातों का योग 10 गुणा 100। इसमें भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 50%। तो 20%, 30% और 50%, यह हो गया आपका बी का आंसर। इसी तरह से जो बाकी सी और डी हैं उनको भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनुपातों का योग आपको डिटेल में इस तरह से लिखना है जो मैंने ए वाला करके बताया है। मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर मैं डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले अनुपातों का योग करना है। अनुपातों का योग करेंगे तो आएगा 1 + 4 = 5। अब सबसे पहले 1 का प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे। 1 का प्रतिशत, अनुपात 1 है उसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो अनुपात बटा अनुपातों का योग 5 गुणा 100। अब 100 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 20 और 20 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 20। तो 1 का अनुपात हो जाएगा 20%। इसी तरह से 4 का प्रतिशत भी हम ज्ञात कर लेंगे। 4 का प्रतिशत बराबर अनुपात है हमारे पास में 4 बटा अनुपातों का योग 5 गुणा 100। फिर से 5 का भाग इस 100 में देंगे तो आएगा 20 और 20 को अब 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 20 चौके 80, तो 80%। तो यह हो जाएगा आपका सी के का आंसर। अब देखिए डी का है, उसमें दिया गया है 1:2:5। 1:2:5। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले करेंगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग तो 1 + 2 + 5 बराबर आएगा 8। अब देखिए 1 का हम अनुपात है, 1 का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनुपात 1 का प्रतिशत, अनुपात 1 का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो बराबर है अनुपात बटा अनुपातों का योग। तो अनुपात है 1 और अनुपातों का योग 8 गुणा 100। अब 100 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 और बटा 8। अब 100 में 8 का भाग देंगे तो 8 का 8 बच जाएंगे, 2 20 हो जाएंगे। और 20 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 20 में वो 16 घटा देंगे तो बचेगा 4। दशमलव लगा करके 4 का 40 कर लेंगे। अब 40 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 5, तो यह आ जाएगा 12.5%। तो 1 का अनुपात है 1 का प्रतिशत है वो आ जाएगा 12.5%। इसी तरह से 2 का प्रतिशत हम ज्ञात कर लेंगे। 2 का प्रतिशत तो बराबर है अनुपात 2 बटा 8 गुणा 100। अब देखिए यहाँ इस 100 में 8 का भाग देंगे तो कितना आया था 12.5। 12.5 को 2 से गुणा करके लिख देंगे तो आएगा 25%। 12 दूनी 24 और 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 24 और 1 हो जाएगा 25%। अब इसी तरह से 5 का प्रतिशत भी ज्ञात कर लेंगे। 5 का प्रतिशत, अनुपात 5 का प्रतिशत होगा, अनुपात है 5 बटा अनुपातों का योग 8 गुणा 100। फिर से 8 का भाग इस 100 में देंगे तो आएगा 12.5। अब 12.5 को कर देंगे 5 से गुणा। तो देखिए यहाँ 5 पंजे 25 और ये दशमलव आ जाएगा, फिर असल के 2 और 12 पंजे 60, 60 और 2 हो गए 62। तो 62.5% हो जाएगा 5 का प्रतिशत, अनुपात 5 का प्रतिशत। तो ये हो गया आपका डी का जो अनुपात दिया गया है डी के सवाल में उनका प्रतिशत। तो इस तरह से आपको 2 के सवाल में जो 4 ABCD सवाल दिए गए हैं उनको हल करना है। और अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत। ठीक इसी जैसे ऊपर लाभ हानि प्रतिशत हमने ज्ञात की थी पहले सवाल में, उसी तरह से यहाँ भी प्रतिशत है वो घटने
जो कमी का प्रतिशत है वो हमें ज्ञात करना है। तो नगर की जनसंख्या थी, नगर की जनसंख्या थी बराबर 25,000 और अब नगर की जनसंख्या है, अब नगर की जनसंख्या है, यहाँ लिख देंगे पहले नगर की जनसंख्या थी 25,000 और अब घट करके हो गई 24,500। तो नगर की जनसंख्या में कितनी कमी आई? जनसंख्या में कुल कमी आई, जनसंख्या में कुल कमी आई, कुल कमी हुई बराबर है, पहले 25,000 थी और अब 24,500 बची है। तो 25,000 में से 24,500 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास में 500। तो 500 व्यक्तियों की जनसंख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। अब ये जो कमी 500 की आई है वो तो आई है 25,000 के ऊपर। तो अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 100 पे कितनी कमी आई वो हमें ज्ञात करना है। तो कमी का प्रतिशत, कमी का प्रतिशत बराबर है कमी बटा पहले की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या गुणा 100। तो कमी आई हमारे पास में 500 और ये 500 की कमी कितनी जनसंख्या के ऊपर आई? 25,000 के ऊपर। तो गुणा अब 100 पे हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 2 जीरो है, उससे तो ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 1 जीरो इस 1 जीरो से कैंसिल कर देंगे। अब 5 और 25 है उसको हम 5 से विभाजित कर देंगे, तो 5 एका 5 और 5 पंजे 25। तो अब बचा हमारे पास में बटा के ऊपर 10 और बटा के नीचे 5। अब 10 में फिर से 5 का भाग दे देंगे तो आएगा 2%। तो हमारे पास में इस जनसंख्या में कमी कितनी आई? 2% कमी। यह हो जाएगा इस 3 के का आंसर। और अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल है, एक कार रुपये 3,50,000 में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपये हो गया, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कार खरीदी बराबर 3,50,000 में 3,50,000 और अगले वर्ष कार का मूल्य, अगले वर्ष कार का मूल्य हो गया बराबर 3,70,000 रुपये। कार के मूल्य में वृद्धि हुई, तो यानी खरीदी हमने 3,50,000 में और बेची हमने 3,70,000 रुपये में। तो कार के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई वो हम ज्ञात कर लेंगे। कार के मूल्य में वृद्धि हुई, तो वृद्धि होने जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारे पास में वृद्धि आ जाएगी। तो 3,70,000 है, उसमें से 3,50,000 को घटा देंगे तो आएगा हमारे पास में 20,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये की वृद्धि हुई। तो अब कार के मूल्य की वृद्धि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। मूल्य की, कार के मूल्य की वृद्धि प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि के लिए हमें सबसे पहले लिखना है वृद्धि बटा क्रय मूल्य और गुणा 100। तो वृद्धि हुई 20,000 की और क्रय मूल्य था इसका 3,50,000 रुपये और गुणा 100। तो यहाँ देखिए ये 4 जीरो हैं, वो तो इस 4 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर बचा 2 × 100 यानी 200 और बटा 35। अब ये दोनों है वो 5 से डिवाइड हो रही हैं। 200 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 5 चौके 20 और 1 जीरो और 7 पंजे 35। अब 40 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 7 पंजे 35
और 40 में से 35 घटा देंगे तो बचेगा 5, ये बटा के ऊपर लिख देंगे और बटा के नीचे लिख देंगे 7। 5 सही 5/7% की वृद्धि हुई। तो कार के मूल्य में 5 सही 5/7% की वृद्धि हुई। और अब देखिए 5 का सवाल। 5 का सवाल दिया गया है, मैंने एक टीवी रुपये 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। तो जो टीवी का क्रय मूल्य है वो तो दिया गया है 10,000 रुपये, टीवी का क्रय मूल्य है 10,000 रुपये और लाभ प्रतिशत है बराबर 20% लाभ, यानी 100 के ऊपर 20 रुपये मिले हमें, तो 10,000 के ऊपर कितने रुपए मिले वो हम ज्ञात कर लेंगे, कुल लाभ। तो ये 20% है, इसको लिखेंगे 20/100 और गुणा 10,000 है वो कर देंगे गुणा में, तो हमारे पास में इस सौदे में जो कुल लाभ हुआ है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये 2 जीरो है, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब बचा 20 और गुणा 100, तो 20 को 100 से गुणा कर देंगे तो आएगा 2,000 रुपये। तो यानी इस टीवी को बेचने पर हमें 2,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, तो टीवी का विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। टीवी का विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य दिया गया है उसमें हम लाभ को जोड़ देंगे, जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है, तो हमारे पास में विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो टीवी का क्रय मूल्य है वो तो था 10,000 रुपये और 2,000 रुपये का हमें लाभ हुआ है, तो 10,000 में 2,000 जोड़ देंगे तो आएगा 12,000 रुपये। तो अतः है ये जो टीवी है उसे बेचने पर मुझे 12,000 रुपये प्राप्त हुए। तो यह हो जाएगा 5 का आंसर। और अब देखिए छठा सवाल है, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी। तो यहाँ देखिए वॉशिंग मशीन है उसका विक्रय मूल्य दिया गया है। वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य है 13,500 रुपये और इसको बेचने पर हानि प्रतिशत हुई, 20 की, यानी 100 रुपये के ऊपर हमें 20 रुपये की हानि हुई और यह विक्रय मूल्य यहाँ दिया गया है 13,500। तो यानी जो भी लाभ अथवा हानि ज्ञात की जाती है वो क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात की जाती है, लेकिन हमारे पास में यहाँ क्रय मूल्य नहीं है, तो हम मान लेंगे इसका क्रय मूल्य 100 रुपया है। माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 100 रुपया है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य है बराबर 100 रुपया। अब 20% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 100 रुपये की वस्तु के हमें 20% हानि होने से 80 रुपये मिलेंगे। तो ये हमें मान लेना है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 20% हानि होने से मशीन का विक्रय मूल्य होगा 80 रुपया। तो अब हम इस सवाल को एक ही नियम से हल कर लेंगे। यदि वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य 80 रुपया है तो क्रय मूल्य होगा बराबर 100 रुपये। और यदि वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य 1 रुपये हो तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य होगा बराबर 100 बटा, ये 100 है वो बटा के ऊपर लिख देंगे और ये 80 है वो बटा के नीचे लिख देंगे, 100 बटा 80। इसलिए यदि वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य हमारे पास में दिया हुआ है 13,500, अब ये 13,500 रुपये यदि विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होगा, और क्रय मूल्य ही हमें ज्ञात करना है। तो ये 100 बटा 80 है वो जो का त्यों आ जाएगा और इसको गुणा कर देंगे 13,500 से, 13,500। अब देखिए ये 1 जीरो है वो 1 जीरो इसे कैंसिल कर देंगे और
ये जो 100 और 8 है, 100 में जब 8 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास में 12.5 और इस 12.5 को कर देंगे हमें 1350 से गुणा और जो राशि आएगी वो हमारी हो जाएगी क्रय मूल्य। तो 12.5 को हम 1350 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 16,875। यह गुणा आपको अलग से कॉपी में करना है, 16,875 रुपये। तो अतः है जूही को वॉशिंग मशीन, अतः है जूही ने वॉशिंग मशीन 16,875 रुपये में खरीदी थी। यह हो जाएगा आंसर। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रश्नावली के शेष सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर, इसी तरह से देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।